हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का उत्कर्ष परिवार में दिल खोल के हार्दिक स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर मनोहर, एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूं बहुत महत्वपूर्ण जानकारी लेके। जी हां साथियों, जैसा कि आप जानते हो कि आपके RUSS CUET का एग्जाम 27 मई को होने वाला है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं बात करूंगा कि ड्रेस कोड क्या रहने वाला है, साथ ही साथ आप एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड कर सकते हो, और साथ ही साथ बात करूंगा कि एग्जाम में आपको किस किस बातों का ध्यान रखना। तो साथियों, जैसा कि मैं उम्मीद करता हूं आप सबने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया होगा, यदि नहीं किया तो आप देख लीजिए। आपको RUSS की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। ऑफिशियल वेबसाइट क्या है? RUSHRAJ.org। इस ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे, जैसे ही आप ऑफिशियल वेबसाइट पे क्लिक करोगे, इस पे क्लिक करोगे तो आपको वेबसाइट ओपन हो जाएगी RUSS राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस। जैसे ही आप उसको स्क्रॉल करोगे तो आपको एक ऑप्शन दिखेगा CUET एप्लीकेशन लिंक। इस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके पास ऑप्शन आएगा एडमिट कार्ड प्रिंट। एडमिट कार्ड पे आप क्लिक करोगे तो आपके पास ये ओपन हो जाएगा, जहां पे आपको इंटर करना पड़ेगा नंबर करने का, एप्लीकेशन नंबर, और बाद में डेट ऑफ बर्थ। आप जैसे ही इंटर करोगे और इस पे क्लिक करोगे तो आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा। मैं आपके लिए एडमिट कार्ड का सैंपल लेके आया हूं किसी विद्यार्थी का, उसके माध्यम से मैं आपको बताऊंगा किन किन बातों का ध्यान रखना। तो जैसे ही ये क्लिक होने के बाद आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा, कुछ इस तरीके का आपको एडमिट कार्ड मिलेगा। अब बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले आपको देखना है आपके राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस RUSS CUET 2025। जी हाँ साथियों, इसके बाद आप देखोगे यहां पे आपका नाम लिखा होगा, रोल नंबर लिखे होंगे, आपका नाम लिखा होगा, या फादर्स नेम लिखा हुआ है और मदर नेम लिखा हुआ है, और डोमिसाइल राजस्थान का। उसके बाद जैसे ही आप नीचे आओगे, बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है, वैलिड फोटो ID टाइप, कि आपके पास ID कार्ड कौन सा है, कि आधार कार्ड है या पैन कार्ड है, वो आपको यहां लिखना है कि आपके पास क्या है, आप एग्जाम में क्या लेके जाने वाले हो। तो उसके बाद वैलिड फोटो ID नंबर, वो ID कार्ड होना चाहिए जिस पे आपका फोटो, वहां पे नंबर मेंशन करने। जैसे आपके पास आधार कार्ड है तो आपने आधार कार्ड लिखा, तो आधार कार्ड का जैसे ही आपने लिखा तो आधार कार्ड के जो नंबर है, जैसे 12 नंबर है, वो आपको यहां नंबर मेंशन करने हैं, पहली बात। दूसरी बात, आपको यहां एग्जाम का डेट दे रखी है 27 मई। टाइमिंग क्या है? टाइमिंग आपकी रहने वाली है 1 बजे से 3 बजे तक एग्जाम रहने वाला। बहुत बढ़िया। फिर आपको यहां पे एक फोटो पेस्ट करना है, जो आपने रिसेंट फोटोग्राफ जो यहां पे आपने पेस्ट किया था, वही फोटोग्राफ यहां पे आपको पेस्ट करना। ये आपको काम करने घर पे ही, ध्यान रखिए, ये काम आपको घर पे करने हैं। उसके बाद यहां पे आपको सिग्नेचर करने हैं, किसके? कैंडिडेट के। पर अभी नहीं करने, मत करना। कब करना? सेंटर पे करना। क्या है? इन द फ्रंट ऑफ इन्विजिलेटर। जब आप जाओगे तो वहां पे जो एग्जामिनर होगा उसके फ्रंट में आपको, उसके वहां पे आपको अपने साइन करने हैं। यहां पे सिग्नेचर किसके? इन्विजिलेटर के, वहां पे एग्जाम सेंटर पे। और यहां पे सिग्नेचर ऑफ सेंटर स्टैम्प, वहां वो काम वहां का है। ये काम जो भी है आपको सिग्नेचर करना, यहां पे नहीं करना, वहां पे एग्जाम सेंटर पे करना। साथ ही साथ आपको इस टाइप एक और मिलेगा जिसमें आपका नीचे फोटो होगा, ये साथ में आएगा, और यहां पे भी आपको सिग्नेचर करना होता है। आपके ये तो सिग्नेचर हो रखे हैं, लेकिन यहां सिग्नेचर करने हैं, लेकिन अभी नहीं करने, एग्जाम सेंटर पे करने। कहने का तात्पर्य यह है कि आपको सिग्नेचर घर पे नहीं करने हैं, घर पे आपको फोटो ID पेस्ट करना है, और आपके पास ID क्या ये लिखना है। जैसे ही आप फ्रंट पेज के बाद आप सेकंड पेज पे आओगे तो यहां पे इसके बाद आपको एक सेकंड पेज मिलेगा, जो कि बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। यहां पे आपको कंप्लीट जानकारी दी हुई है कि क्या आपको करना और क्या नहीं करना। तो मैं बात करूं डिटेल में, तो सबसे पहले इसमें बहुत बेहतरीन तरीके से मेंशन है कि जो टेस्ट पेपर है वो 100 MCQ है। 100 क्या है? MCQ है, और आपको टाइम मिलने वाला है वो कितना है? 20 मिनट है। यहां मेंशन है आपका। जी हाँ सर, बिल्कुल 20 मिनट है। और साथ ही साथ आपको यह मेंशन है कि प्रत्येक क्वेश्चन के अंदर 4 ऑप्शन होंगे और नो नेगेटिव मार्किंग। ये आप फिक्स है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सेकंड लाइन पे हम जाएंगे तो यह बताया गया है कि आपका बायोमेट्रिक होगा वहां पे। बायोमेट्रिक मतलब फिंगरप्रिंट, वीडियोग्राफी, सब बायोमेट्रिक होगा, फिंगरप्रिंट वगैरह। उसके बाद यदि कोई भी विद्यार्थी ऐसा पाया गया
कि खुद नहीं है, कोई और की जगह एग्जाम देने आया है, तो आपको आईपीसी एक्ट 420 के सिटिंग के मामले में आपको राष्ट्रीयकृत किया जा सकता है। आप फर्दर आप एग्जाम नहीं दे सकते। कहने का तात्पर्य है कि यदि आप अनफेयर पाए गए, यदि आप किसी और की जगह एग्जाम देने गए, नकल करते पकड़े गए, तो आपके ऊपर जो भी धाराएं हैं वो लगेगी आईपीसी की। उसके बाद अगला है जो कि महत्वपूर्ण है, एंट्री ऑफ द एग्जामिने, हाँ बहुत बहुत महत्वपूर्ण, एंट्री ऑफ द एग्जामिनेशन सेंटर विल बी क्लोज 1 hour बिफोर कमिटमेंट ऑफ एग्जाम। एग्जाम होने से 1 घंटे पहले एंट्री रोक दी जाएगी। कहने का तात्पर्य है कि आपका एग्जाम 1 बजे से है तो 12 बजे के बाद कोई एंट्री नहीं होगी। ध्यान रखना, ध्यान रखना, 12 बजे के बाद कोई एंट्री नहीं होगी। अगला अगला क्या है, तो आपको टाइम पे पहुंचना है, ये लिखा गया है अच्छे से। नेक्स्ट, यदि कोई भी विद्यार्थी आपको 1 दिन पहले जाके आपको सेंटर का पता कर देना है कि आपका सेंटर कहां है। साथियों, सेंटर सभी विद्यार्थियों के जयपुर के अंदर ही आए हैं, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप 1 दिन पहले जाके किसी पेरेंट्स को भेज के या फिर आपको एग्जाम सेंटर का पता कर देना है कि सिटी से कितना दूर है, कितना टाइम लग सकता है आपको वहां पहुंचने के। क्योंकि प्यारे साथियों, जयपुर जैसे सिटी के अंदर क्राउड बहुत ज्यादा है, भीड़ बहुत ज्यादा है, ठीक है, ट्रैफिक बहुत ज्यादा रहता है, तो कहीं ना कहीं आप लेट ना हो जाओ, इस बात का आपको ध्यान रखना विशेष करके। और उसके बाद आपके पास यदि विद्यार्थी के पास ये चीजें नहीं है तो एग्जाम में अलाउड नहीं होगा। पहली बात, यदि उसके पास एडमिट कार्ड नहीं है तो वो एग्जाम में अलाउड नहीं होगा। दूसरी बात, उसके पास कोई वैलिड आईडी प्रूफ नहीं है तो भी एग्जाम में एंटर नहीं हो सकता, एग्जाम नहीं दे सकता। तीसरा, यदि गेट क्लोज हो गया, मतलब यदि आप 12 बजे के बाद पहुंचे तो आपकी एंट्री नहीं होगी। ध्यान रखना इस बात का। ये तीनों बातें आपको ध्यान रखना। टाइम पे जाना है, एडमिट कार्ड लेके जाना है, एडमिट कार्ड के साथ साथ वैलिड आपको आईडी प्रूफ लेके जाना है एग्जाम सेंटर पे। आईडी प्रूफ क्या हो सकता है? आधार कार्ड हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, ठीक है, वोटर आईडी कार्ड हो सकता है, कुछ भी, ये तीनों आपके पास, वोटर लाइसेंस हो सकता है, पासपोर्ट हो सकता है, गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया गया कुछ भी आपके पास है तो वो अलाउड है। उसके बाद हम लोग बात करें कि एग्जाम सेंटर पे कोई स्टेशनरी अलाउ नहीं है, मतलब पेन, कॉपी, रजिस्टर, कैलकुलेटर कुछ भी अलाउ नहीं है, ठीक है। एक ओनली ब्लैक बॉल पेन आपको सेंटर पे प्रोवाइड किया जाएगा, मतलब पेन भी आपको नहीं लेके जाना है, पेन भी आपको सेंटर पे प्रोवाइड किया जाएगा। बहुत बढ़िया। खाने का पीने का कुछ भी नहीं ले जा सकते हो, लेकिन आप ट्रांसपेरेंट पानी की बोतल ले जा सकते हो, ये बात आपको लिखी गई है, ठीक है। ये नहीं ले जा सकते, लेकिन आप ट्रांसपेरेंट पानी की बोतल, बिस्लरी की बोतल ले जा सकते हो। ट्रांसपेरेंट का मतलब जो आज से पार देखे, ऐसे नहीं जो आप बोतल ले गए मेटल की या कलर्ड, नहीं, ट्रांसपेरेंट मतलब कहने का तात्पर्य आप लोग ये काम जरूर करें कि एक पानी की बोतल साथ में जरूर लेके जाए, बिस्लरी वाली आती है 10 रुपए वाली, वो वाली। और साथ ही साथ आपको इस बात का ध्यान रखना है कि पेन वहीं मिलेगा। अब आपका ड्रेस कोड दिया हुआ है कि मेरे भाई क्या है, शूज जूते अलाउ नहीं है, शूज जूते अलाउ नहीं है, स्लीपर पहन सकते हो आप, सैंडल पहन सकते हो, लेकिन शूज अलाउ नहीं है। और ओनली कैरी, ये बात आपको ध्यान रखनी है कि एग्जामिनेशन सेंटर पे आपको शूज पहन के नहीं जाने हैं, स्लीपर पहन सकते हो, सैंडल पहन सकते हो, हल्के जूते पहन सकते हो, ये बात का ध्यान रखना। अगला है कि यदि आपकी वेरिफिकेशन की जाएगी, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी। नेक्स्ट है, यदि किसी कारणवश हिंदी और इंग्लिश के अंदर कोई ट्रांसलेशन में मिस्टेक हुई है तो इंग्लिश वाला सही करेक्ट माना जाएगा। यदि आप एग्जाम देते वक्त यदि आपको लगे कि कुछ मिस्टेक है हिंदी के अंदर, तो आपको इंग्लिश वाला जरूर पढ़ना है, और जो इंग्लिश में लिखा गया वही वैलिड होगा। उसके बाद क्या है कि नेक्स्ट मैं बात करूं और क्या बातें दी हुई है, तो और मेरे भाई इसमें और बहुत कुछ इसमें मेंशन है। क्या मेंशन है कि सर, अगला है कि आप एग्जामिनेशन सेंटर को पहले लीव नहीं कर सकते हो, पेपर देने के बाद ही आप लीव कर सकते हो। अगली बार नेक्स्ट वीक आपको ओएमआर सीट वहीं आपको हैंड ओवर करनी है, ओएमआर सीट वहीं हैंड ओवर करिए इन्विजिलेटर को, और आप पेपर बुकलेट घर पे ले जा सकते हो, कट पेस्ट नहीं करना कुछ भी, ओएमआर सीट आपको वहीं करनी है। ओएमआर सीट पे कोई भी आपको कट पेस्ट नहीं करना है, ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है।
और नेक्स्ट आपको जो पेन प्रोवाइड किया जाएगा ओएमआर सीट के अंदर फालतू कुछ भी नहीं करना है, रोल नंबर और आपका नाम वगैरह वही डिटेल भरनी और कुछ नहीं भरना। और कैलकुलेटर, मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, एनी टेक्सटाइल मटेरियल स्ट्रिक्टली अलाउ नहीं है, ध्यान रखना। कोई भी फोन, ब्लूटूथ, मोबाइल अलाउ नहीं है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट, यू मस्ट बी रिसेंट फोटोग्राफ ऑन अ डिजाइन पे, जो अभी आपको आपके पास जो प्रिंट आउट निकाला है उसके ऊपर फोटो लगा के जरूर जाना है। दूसरी बात आपको एग्जामिनेशन सेंटर में पहले आपको ये जरूर फिल करना है कि आपके पास वोटर आईडी क्या है, आईडी क्या है और आईडी नंबर आपको ये लिखना बहुत कंपलसरी है। ये बात आपको यहां लिखी गई है कि ये काम आपको करके जाना है पहले। कौन सा? ये वाला। कौन सा? ये वाला। कौन सा? ये वाला। ये वाला। आपने आधार कार्ड लिख लिया, आधार कार्ड नंबर, इस बात का आपको ध्यान रखना। मैं बात करूं शॉर्ट में तो सबसे पहले मैं इस बात करूं हिंदी के अंदर, तो आपका एग्जाम जो रहने वाला है वो 27 मई को ही होने वाला कंफर्म है। एग्जाम टाइमिंग क्या है? 1 बजे से 3 बजे तक। इसका मतलब यह है कि मेरे सखा 12 बजे के बाद एंट्री नहीं है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। एंट्री नहीं है, नो एंट्री आफ्टर 12 बजे, नो एंट्री। तो ध्यान रखिए, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आपको समय पर पहुंचना है और मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आपके 12 बजे से बाद एंट्री नहीं है तो आप एटलीस्ट 10 बजे तक सेंटर पे जरूर पहुंच जाए। बिल्कुल सेंटर पे आप जरूर पहुंच जाए। ऐसा ना हो कि आप बाद में भागे जाओ, आपके माइंड में यह है कि 1 बजे आपका एग्जाम है, आप 12 बजे पहुंच रहे हो और वहां पे गेट क्लोज हो गया। नहीं बाबा नहीं, आपको कोशिश ये करनी है कि 10 बजे तक आपको 2 आवर पहले पहुंचना है। 10 बजे तक या 10:30 बजे तक आपको सेंटर जरूर पहुंचना है, क्योंकि साथियों मैंने कई बार बोला है कि जयपुर के अंदर ट्रैफिक बहुत ज्यादा रहता है। यदि किसी कारणवश यदि आप लेट हो गए तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी, 12 बजे गेट क्लोज हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है 10-10:30 बजे आपको पहुंच जाना है। और साथ ही साथ आपको इस बात का ध्यान रखना है घर से ब्रेकफास्ट करके जाना है। और जो विद्यार्थी, क्योंकि जयपुर के अंदर ही सेंटर पढ़ रहे हैं, तो जो बाहर के आउटसाइड के हैं वो इस बात का ध्यान रखें कि आप ऐसा ना हो कि आपकी ट्रेन मॉर्निंग में ही जा रही हो कि 9 बजे या 10 बजे। ध्यान रखें कई बार लेट हो जाती है, तो आपको एक दिन पहले जाके वहां स्टे करना है जयपुर के अंदर और वहीं से आपको अपने एग्जाम सेंटर पे जाना है। और साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखना, यदि आपके पेरेंट्स साथ में नहीं है तो आप लोग जहां आपका सेंटर है, आप मोबाइल हो सकता है आपके पास, पॉकेट बैग हो सकता है। कई बार मैक्सिमम कॉलेजेस के अंदर वहां पे लॉकर आपको मिल जाते हैं। यदि किसी कारणवश नहीं मिले तो आप एक बार वहां बात करके पता कर लेना कि वो फैसिलिटी वहां पे है या नहीं है। लेकिन 90% वहां पे आपको बैग, मोबाइल, पर्स रखने की मिल जाएगा। आगे मैं बात करूं कि टाइम कितना है आपका, 100 MCQ है, टाइम 120 मिनट है, नो नेगेटिव मार्किंग है। नो नेगेटिव मार्किंग है मतलब सारे प्रश्न आपको करने हैं। नेक्स्ट मैं बात करूं कि बायोमेट्रिक की जाएगी, बायोमेट्रिक होगी, ध्यान रखना। और तीसरा आपको फोटो पेस्ट कर लेना, पहले ही फोटो पेस्ट कर लेना है, ठीक है, सिग्नेचर नहीं करने हैं। और नेक्स्ट मैं बात करूं कि आपको जो आईडी है, वोटर आईडी कार्ड क्या है और उसके नंबर आपको उसमें एडमिट कार्ड पे मेंशन करने हैं। अगला एंट्री, ये ध्यान रखना, एंट्री नहीं मिलेगी आपको एग्जाम स्टार्ट होने से 1 घंटा पहले, मतलब 1 बजे एग्जाम है, 12 बजे के बाद कोई एंट्री नहीं होगी। नेक्स्ट मैं बात करूं क्या क्या अलाउ नहीं है, गेट क्लोज होने के बाद अलाउ नहीं है, ठीक है। अगला, यदि आप एडमिट कार्ड साथ लेके नहीं गए तो अलाउ ना हो। कोई आपके पास ओरिजिनल आईडी कार्ड नहीं है, आईडी कार्ड क्या हो सकता है, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, कुछ भी हो सकता है। यदि आपके पास नहीं है तो आप अलाउ नहीं हो एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट मैं बात करूं, आपकी पर्सनल स्टेशनरी कुछ भी नहीं लेके जानी है, आपको वहीं पे आपको पेन मिलेगा, ब्लैक पेन मिल जाएगा, ब्लैक पेन मिल जाएगा। लेकिन आप ध्यान रखिए, यदि कोई विद्यार्थी अच्छा ब्लैक पेन घर से ले जा सकता है जो ट्रांसपेरेंट हो, ले जाना, यदि वहां अलाउ ना हो तो आप फेंक देना। नेक्स्ट मैं बात करूं सर ड्रेस कोड की, तो ड्रेस कोड यहां पे लिखा हुआ है कि शूज अलाउ नहीं है,
आपको हल्के स्लीपर सैंडल पहन के जाने हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि जैसे कोई शादी में जा रहे बढ़िया शूज वूज लगा के बढ़िया बन थन के, इस बात का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि बच्चा कहीं ग्रामीण से जयपुर जाता है एग्जाम देने तो बढ़िया तैयार होके जाता है कि मैं शहर जा रहा हूँ, सिटी में जा रहा हूँ, तो बढ़िया बन ठन के जाता है, लेकिन इस बात का ध्यान रखना वह अलाउ नहीं है। ठीक है, तो आप ठीक है शूज अलाउ नहीं है तो आपको क्या पहनना है, स्लीपर या सैंडल। नेक्स्ट मैं बात करूं कि आपको ड्रेस कोड क्या होना चाहिए। तो ड्रेस के अंदर आप सिंपल टी शर्ट पहन सकते हो लाइट कलर का, ऐसा नहीं प्रिंटेड हो हनी सिंह का फोटो लगा हुआ, ऐसा ना, बिल्कुल सिंपल टी शर्ट पहन सकते हो, या फिर लाइट कलर का यदि हाफ बाजू कोई शर्ट है तो भी आप पहन सकते हो, जैसे व्हाइट हो गया या लाइट क्रीम हो गया, इस टाइप का आप पहन सकते हो। नॉर्मल नीचे ऐसा मेंशन नहीं है कि जींस अलाउ नहीं है, लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि आप लूज पैंट पहन सकते हो, कंफर्टेबल भी रहेगी और बेटर रहेगा, या फिर लोअर पहन सकते हो, इस बात का आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट मैं बात करूं कि आप पानी की बोतल ले जा सकते हो जो ट्रांसपेरेंट आपको ले जानी है। वहां पे कई बार ये होता कि अच्छी फैसिलिटी नहीं होती स्कूलों के अंदर, कॉलेजेस के अंदर, तो बच्चों को पानी की जरूरत पड़ती है, गर्मी वैसे ही बहुत है, तो आप बोतल आप साथ में ले जा सकते हो। अगला, हाँ ये ध्यान रखना, गर्ल्स और बॉयज कई बार सेंटर पे यहाँ पे मेंशन नहीं है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपको ऑर्नामेंटल कुछ भी नहीं लेके जाना है, पहन के नहीं लेके जाना, पहनना नहीं है। जैसे लड़के चैन डाल रखी नॉट अलाउड, अंगूठी वगैरह नॉट अलाउड, वॉच क्लॉक नॉट अलाउड, वॉच अलाउड नहीं है। ठीक है, साथ ही साथ जो गर्ल्स है ईयर रिंग्स हो गई, नाक की रिंग्स हो गई, है ना, कुछ पैरों में कुछ हो गया, ऑर्नामेंटल अलाउड नहीं है। और साथ ही साथ ध्यान रखें जो क्लेचर वगैरह आते हैं वो भी आपको नहीं पहन के जाने हैं, नॉर्मल रबर डाल के चला जाना है। ठीक है, ये अलाउड नहीं है, इस बात का आपको ध्यान है, जितना सिंपल हो सके इतना सिंपल आपको जाना है। यदि आप ये लोग जाओगे ऐसे करके तो वहां पे परेशानी का सामना आपको करना पड़ जाएगा। और साथ ही साथ मैं बात करूं तो विशेष करके आपको इस बात का ध्यान रखना, मैं बार बार टारगेट कर रहा हूं, टाइमिंग का ध्यान रखना है, क्योंकि इस बार बहुत स्ट्रिक्ट रहने वाली है क्या एग्जाम सेंटर पे, क्योंकि आजकल राजस्थान में नकल बहुत ज्यादा चल रही थी, इस वजह से गवर्नमेंट ने ये बहुत अलाउ किया। ये जब बायोमेट्रिक हो गया 1 घंटा पहले जाना है, रूल्स बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो हो रहे हैं। बाद में आप रिक्वेस्ट करोगे तो भी आपको अलाउ एंट्री नहीं मिलेगी। और साथ ही साथ आप सभी के लिए, आप सभी ने, मैं उम्मीद करता हूं कि एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया होगा, तो उत्कर्ष परिवार आपके लिए लेके आया है बहुत बेहतरीन सरप्राइज। सरप्राइज क्या है कि आप अपना एडमिट कार्ड इस क्यूआर कोड पे, इसको क्यूआर कोड को ओपन करें, डिटेल फिल करें, एडमिट कार्ड हमारे साथ शेयर करें और आपको 200 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू आपको फ्री मिलेंगे। जी हाँ, बिल्कुल ध्यान रखें कि आपको जैसे ही आप इस क्यूआर कोड पर अपना एडमिट कार्ड फिल करोगे, एडमिट कार्ड साझा करोगे, तो आपको 200 इंपोर्टेंट एमसीक्यू मिलेंगे जो आपको एग्जाम के अंदर बहुत बेहतरीन साबित होने वाले, ब्रह्मास्त्र साबित होने वाले। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अपना एडमिट कार्ड उत्कर्ष के साथ जरूर साझा करें और पाए 200 फ्री एमसीक्यू। और साथ ही साथ दोस्तों, आप सभी के लिए उत्कर्ष पे चल रही है महा मैराथन। जी हाँ साथियों, 2 बजे से लगा के 8 बजे तक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की महा मैराथन चल रही है, तो उसका फायदा आप जरूर उठाए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट।